हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 के गणित विषय के वीकली टेस्ट जो कि 25 नवंबर को होने वाले हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके टेस्ट और एग्ज़ाम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा आधार 12 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितना होगा। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है कितना, 120 सेंटीमीटर इंटू हाफ, आधा दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई हम लोग को निकालना है। तो 2 से ये 12 को 6 बार में काट दिए, 6 से 120 को 20 बार में काट दिए, तो ऊंचाई कितना आ गया फ्रेंड्स, 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स, एक त्रिभुज है जिसका आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार दोनों का एक ही है, तो ये मान लीजिए त्रिभुज और ये इससे इसका हो गया समांतर चतुर्भुज। तो पूछा गया है कि इसमें त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज मिल के एक समांतर चतुर्भुज और ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो यानी कि जो समांतर चतुर्भुज है वो त्रिभुज का दोगुना है, त्रिभुज से दोगुना है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1:2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं। अभी हम लोगों ने देखे कि जब एक ही आधार से त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज बने होते हैं तो उनके 2:1 के अनुपात में होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि इसमें जो दो त्रिभुज बन रहा है उनका क्षेत्रफल क्या होगा फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है फ्रेंड्स, आपस में बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, डी ई एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है, तो एरिया डी ई एफ क्या होगा। तो फ्रेंड्स, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज क्या है ए बी और सी, इनके मध्य बिंदु डी ई और एफ है, तो डी ई एफ से एक त्रिभुज बन रहा है इन बिंदुओं को मिला देने से। तो पूछा जा रहा है कि डी ई एफ का एरिया क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो त्रिभुज है ये पूरे 4 पार्ट में बट गया और हमको किसका पूछ रहा है, ये वाला जो डी ई एफ है इसका एरिया पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, ए बी सी का 1/4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोगों ने अभी देखे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो हाफ इंटू आधार 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 2 से 8 को 4 बार में काट दिए, तो 7 चौके कितना होगा फ्रेंड्स, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी सी और बी डी ई दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो एक त्रिभुज ए बी सी है और ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इनके दोनों भुजाएं समान है, और बी डी ई दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा डी जो है बी सी पर स्थित है, तो यानी कि ए बी सी है और इसके भुजा बी सी पर एक बिंदु है जो कि डी है, और पूछा जा रहा है कि बी डी ई, तो देखिए फ्रेंड्स, बी हो गया डी हो गया, मान लीजिए यहाँ पर ई है, तो पूछा जा रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो क्या होगा, 4:1 के अनुपात में होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है,
हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब क्या कहा जा रहा है कि आधार को और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स 1/2 से 1/2 काट देंगे, b से b काट देंगे, h से h काट देंगे, तो ऊपर में क्या बचा? 1 और नीचे में बचा 1/4। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू 4/1, यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4/1, यानी कि 4:1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ आपके सेट 2 के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके आने वाले टेस्ट के लिए और एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।